आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 और उसमें हम देखेंगे फेस रूल में वन कंपोनेंट सिस्टम या एक घटक तंत्र। इसके अंतर्गत जल तंत्र, गंधक तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, फास्फोरस तंत्र, ये सब एक घटक तंत्र की श्रेणी में आते हैं और उनमें से जो आपके सिलेबस में है वो है वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये एक कंपोनेंट सिस्टम यानी हम C=1 अगर पुट करें फेस रूल में, तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमने C=1 पुट किया तो हमारे पास F=3 - P आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन कि दो संभावनाएं हैं, यो समझ लीजिए। तो पहली संभावना है कि मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस जो है वो 1 है, यानी P=1। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो F=2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, F=2 यानी सिस्टम बाइवेरिएंट है। इसका मतलब उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए और वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पर क्योंकि ये सिस्टम बाइवेरिएंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसका मतलब इस वाटर सिस्टम में 3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल फिक्स किया गया है और वो है कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, यानी F=0 अगर हमने पुट किया तो उसमें P=3 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस आर 3, यानी 3 फेस, मैक्सिमम 3 फेस जो है वो उसमें रह सकते हैं। उससे ज़्यादा चौथा पांचवा फेस यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो निष्कर्ष हमारे सामने इसके लिए निकल के आए हैं कि एक तो कि जो वन कंपोनेंट सिस्टम है उसको हम दो वेरिएबल्स से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर और प्रेशर लिया, जिसके लिए हम टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम या हम जो फेस रूल हम यूज़ करेंगे, फेस डायग्राम हम यूज़ करेंगे, वो टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम हम यूज़ करेंगे। और दूसरा जो निष्कर्ष हमारे सामने आया है कि इस वन कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम 3 फेस ही इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर सिस्टम। देखिए, कोई सा भी सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, चाहे वाटर सिस्टम, चाहे सल्फर सिस्टम या कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, सभी सिस्टम के लिए एक बात लागू होती है और वो ये है कि ये जो सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए जो फेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो फेस डायग्राम स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। हम उसे एक जो ड्रॉ करते हैं वो नॉट टू स्केल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो हमने यहाँ पर वाटर सिस्टम के लिए जो हमने फेस डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये डायग्राम आपका टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर हमने ड्रॉ किया है। ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में जो जो हमें फीचर्स दिख रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, वो है एक तो कार्बो OA, कार्बो OB, कार्बो OC, है ना, ये है ना। और दूसरा फीचर हमें ये समझ में आ रहा है कि इन कर्व के बीच का एरिया, ये एरिया है ना,
और तीसरी चीज़ हमें समझ में आ रही है ये ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, जो कि हमें नॉन वेरिएंट सिस्टम दिखाता है। अब हम वन बाय वन करके इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व समझते हैं और कर्व में हम सबसे पहले कर्व ओ ए लेते हैं। इस डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये हमने फेज डायग्राम जो ड्रॉ किया है, इसको ध्यान से देखिए। ये डायग्राम हमने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया हुआ नहीं है। इस फेज डायग्राम में हमें ये अलग अलग एरिया भी नज़र आ रहे हैं। देखो ये आइस है, ये वाटर है, ये वेपर है, ये कर्व है, ठीक है। तो हम कर्व पहले ओ ए देखते हैं। इस कर्व ओ ए को ध्यान से देखिए। इस कर्व के अलोंग यहाँ पर दो फेस इक्विलिब्रियम में है, एक है आइस और दूसरा है वेपर, यानी आइस इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर। तो इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फेस 2 है, दो फेस इक्विलिब्रियम में, इसलिए P = 2 है। तो इसलिए इस वन कंपोनेंट सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम मोनोवेरिएंट है, यानी हमें केवल टेम्परेचर या प्रेशर से हम इस सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमने इसका टेम्परेचर फिक्स किया तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हमने किसी भी पॉइंट पर इसका टेम्परेचर अगर हमने फिक्स कर दिया, जैसे सपोज इस टाइम पॉइंट पर हमने इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम कैसा है, मोनोवेरिएंट, ठीक है। इस सिस्टम में जो ये पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पॉइंट पर दो फेस एक दूसरे में कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं और इस पॉइंट ए से नीचे ताप कम करना संभव नहीं है। इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम दूसरा कर्व देखते हैं, कर्व ओ बी। इस कर्व ओ बी के अलोंग हम क्या देख रहे हैं, इधर ये वाटर है, इधर वेपर है, तो यानी दो फेस इक्विलिब्रियम में है, वाटर और वेपर, ठीक है। अब इस कर्व को हम कहते हैं वेपराइजेशन कर्व ऑफ वाटर, या जिसे हम वाष्प दाब कर्व कहते हैं। इस कर्व में हम फिर से वही, अब देखिए फेज 2 है, P = 2 हो गया, तो C = 1 है, F आपका 1 आ गया। सिस्टम मोनोवेरिएंट है, यानी एक चर तंत्र है, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट X है इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो पॉइंट X है, ये पॉइंट X इसका बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है, जिस पर कि इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है और टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसलिए इस पॉइंट X को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये इसका है ना कर्व हमें शो कर रहा है। यहाँ पर जो ये पॉइंट B है, इस पॉइंट B को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको हमने क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहा, क्योंकि इस पॉइंट B पर देखिए, इस पॉइंट B पर वाटर और वेपर की डेंसिटी आइडेंटिकल हो जाती है। तो इसलिए इस पॉइंट B को हम क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु कहते हैं। और इसका क्योंकि क्रांतिक बिंदु है, यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड बाय 1 एट पॉइंट B, यानी रिड्यूस्ड फेस रूल P + F = C + 1 हम ये अप्लाई करेंगे
और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो F की वैल्यू है वो 0 आएगी। इसका मतलब पॉइंट B पर सिस्टम नॉन वेरिएंट है, अचर है, और इस पॉइंट B पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है और वो है 218 एटमॉस्फेयर, और इस पॉइंट B पर जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है यानी क्रांतिक ताप है, जिसका कि मान है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हमें ये चीज़ अच्छे से समझनी होगी। और अब हम तीसरा कर्व देखते हैं, कर्व OC। इस कर्व OC को आप देखिए, यहाँ पर इस कर्व OC को ध्यान से देखिए। इस कर्व OC पर दो फेस आइस और वाटर ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, यानी ठोस और द्रव ये एक दूसरे के साम्य में है, और इस कर्व को हम फ्यूजन कर्व कहते हैं, या जिसे हम गलन वक्र कहते हैं। और यहाँ पर फिर से हमने कहा कि भाई दो फेस है, सिस्टम मोनो वेरिएंट है, नंबर ऑफ फेस 2 होने की वजह से। और यहाँ पर जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ये M, स्मॉल m है, इस पॉइंट M को हम यहाँ पर इस जल का गलनांक कहते हैं, जिस पर कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पॉइंट M पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये इसका पानी का गलनांक हुआ। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं इस बर्फ का गलनांक कम होता जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर तक आ गया, C पॉइंट के आगे इसको हमें आइस के कई सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम इस प्लेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि कई सारे आइस के मॉडिफिकेशन की वजह से हम इसे एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना संभव नहीं है। अब हम देखते हैं एरिया बिटवीन द कर्व, यानी एरियाज एनक्लोज्ड बाय द कर्व। देखिए एरिया के लिए यहाँ पर अगर हम इस एरिया की बात करें, ये एरिया AOC के ये वाले एरिया की हम बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में केवल एक फेस है और वो है आइस। ठीक है, अब जब क्योंकि यहाँ पर फेस एक ही है तो P = 1, तो F यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो F 2 आ जाएगा। यानी इस एरिया में सिस्टम बाईवेरिएंट है और इसके लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें सिस्टम को डिफाइन करना है तो हमें दोनों वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। टेम्परेचर भी फिक्स करना होगा, प्रेशर भी फिक्स करना होगा, तब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट हमने लिया, अगर हमने इस पर केवल इसका प्रेशर फिक्स कर दिया है ना, और प्रेशर फिक्स कर दिया तो देखिए प्रेशर पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए हमें इसका टेम्परेचर भी फिक्स करना होगा, तब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एरिया है ये बाईवेरिएंट है, यानी हमें दो वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही फिक्स करने होंगे पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम को समझाने के लिए। इसी तरह से आप यहाँ इस फेज डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो कर्व AOB के इधर वाला एरिया है, यहाँ पर वेपर फेस है, यहाँ पर भी क्योंकि फेस 1 है तो सिस्टम बाईवेरिएंट है, F = 2 हो गया। और यही स्थिति यहाँ पर COB के बीच के एरिया की है, जहाँ पर कि फेस 1 है और वो है वाटर, और यहाँ पर भी इसको सिस्टम जो है वो बाईवेरिएंट होगा।
बाकी का जो और इस कर्व की फीचर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।